ना धीरता ना रे ये तुम्हारे लिए। लो बेटा। थैंक यू। और ये भी, अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लूं, तो जो कुछ भी पसंद आया सब खरीद लिया। लेकिन वो स्पेशल है। भाभी, इसे कहते हैं ओरिजिनल स्विस वॉच। आपकी घड़ी की तरह फेक नहीं है। आकाश, आइए आइए, स्वाति के ससुराल वाले भी आ गए। आइए समदन जी। नमस्ते। नमस्ते जी। अरे लक्ष्मी, मेहमानों के लिए कुछ चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। आइए ना, आइए बैठिए। लक्ष्मी, तुम यहाँ? कोई काम था क्या? लक्ष्मी सुनो तो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। गिफ्ट मेरे लिए क्यों? मैं जानती हूँ कि आज कोई मौका नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि गिफ्ट देने के लिए कोई ओकेजन की जरूरत नहीं होती। अब तुम मना मत करना। देखो, मैं चाहती तो कार में भी तुम्हें दे सकती थी, लेकिन मुझे पता था कि तुम मना कर दोगे, इसलिए घर पे दे रही हूँ। तुम चाहे ये गिफ्ट मुझे कार में देती या अब दे रही, मैं नहीं लूंगी। लक्ष्मी देखो तो सही। मैडम, देख तो ऐसे रही है जैसे हाथ बढ़ाकर चोरी कर लेंगी। मैं आपको चोर नजर आती हूँ? अरे ऐसे ढेरों हार पहनकर उतार चुकी है लक्ष्मी। शक्ल तो लग नहीं रही है। इतना क्या सोच रही हो लक्ष्मी? रख लो, इट्स जस्ट अ गिफ्ट। लक्ष्मी, तुम्हें ये गिफ्ट रखना ही होगा। मैं कुछ नहीं जानता। भाभी, भाभी, दादी बुला रही है, आइए ना। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। अब कैसी तबीयत है भाई साहब आपकी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी दादी। बेटा चलो, सब मिलके केक काटते हैं। अभी ला। अर्जुन, ये केक तुम्हारी दादी ने खास अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। दादी ने नहीं, गर्लफ्रेंड ने बनाया। थैंक्स दादी। सॉरी, गर्लफ्रेंड। यू वेलकम। चल अब जल्दी से केक काट। और सुन, कैंडल बुझाने से पहले कोई अच्छी सी दिल की विश मांग लेना, ओके? जी।
लक्ष्मी, केक खिलाकर ही पेट भरोगी या कुछ नाश्ता भी लाओगी? अरे मैं तो भूल ही गई, बस अभी लाती। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस बैठिए, हम आप सबके साथ कुछ जरूरी बातें करने आए हैं। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं समधी जी। आप बेफिक्र रहिए, शादी बिल्कुल तय किए हुए मुहूर्त पर ही होगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अभी ये शादी होना मुश्किल है। ये आप क्या कहने हैं समधी जी? मैं तो माफ कीजिएगा भाई साहब, पर सच तो ये है कि अब स्वाति और राकेश का कोई मेल नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, रिश्ता आप लोगों की तरफ से आया था और आज अचानक ऐसी बातें क्यों? वो तब की बातें हैं जब समाज में आपके परिवार का एक रुतबा था। आज अगर हमने आपके परिवार के साथ ये रिश्ता तय किया ना, तो बदनामी के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज ऐसा कहकर आप आरवी अंकल की इंसल्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप ये रिश्ता पैसों की वजह से तोड़ रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। स्वाति की शादी वैसी ही होगी जैसा तय हुआ था, उससे भी बढ़कर। मैं सौम्या प्लीज, ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। अंकल देखिए, जिस धूमधाम से आप ये शादी चाहते हैं हम शायद वैसी ना कर पाए, पर मेरा वादा है आपसे, इस शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं सब कुछ करूंगा, प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए आप। इतनी समझ है ना अर्जुन बेटा, तो आज अपने हालात देख लो। अगर आज तुम किसी अमीर घर की लड़की ब्याह कर लाए होते ना, तो इस बुरे समय में तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी मदद करते। इस तरह दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को। इसीलिए तो समाज का एक कायदा है कि शादी और ब्याह तो बराबरी वालों में ही होना चाहिए, ताकि अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दें। सच ही कहा इन्होंने। अगर आपका बेटा आपके काबू में होता ना, तो आपकी बात मानता और किसी अच्छे खानदान से आती आपकी बहू। हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो वही शादी करेगा जहां हम कहेंगे। ये लीजिए आपकी मंगनी की अंगूठी। हमें माफ कीजिएगा। रुकिए भाई साहब, जाते जाते एक बात सुनते जाइए। मेरे पोते ने जिस घर से रिश्ता जोड़ा है, वो हमसे और आपसे कई गुना ज्यादा रईस है। आपके बेटे की तरह कायर नहीं है मेरा पोता, जो मेरी स्वाति का दिल तोड़कर कुत्ते की तरह आपके पीछे दुम हिलाते निकल पड़े। माफ कीजिए, इस वक्त जहां आप खड़े हैं ना, ये घर हमारे समधी का है। और दुनिया में मदद सिर्फ पैसों से ही नहीं होती, दिल से भी होती है। और हमारे समधी से हमारा रिश्ता दिल का है। चलो जी। शुक्र है भगवान का कि उसने तुझे जिंदगी भर के रोने से बचा लिया। एक ऐसे लालची घर में तेरा रिश्ता होने जा रहा था, जो सिर्फ डुग्गू की दौलत को चाहते थे, तुझे नहीं। सोच बेटा, अगर ये बात तुझे शादी के बाद पता चलती तो क्या होता? हाँ स्वाति, हमेशा उस इंसान से प्यार करो जो तुम्हें चाहे, फिर वो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करेगा और कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तूने देखा ना बेटा, अर्जुन ने डुग्गू की लाख नाराजगी के बाद भी लक्ष्मी का साथ नहीं छोड़ा और जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। ऐसा इंसान तेरी जिंदगी में भी आएगा बेटा, भगवान पे भरोसा कर। स्वाति, हम सब हैं ना तेरे साथ। मैं वादा करता हूं तुझसे
तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो बहुत प्यार करेगा तुझे। मेरा वादा। स्वाति, अपने भाई के लिए स्माइल नहीं करेगी? मना नहीं कर सकती तुम। मेरा बर्थडे गिफ्ट है। लक्ष्मी, ये सारी गिफ्ट सौम्या ने दी है। उसने सबके सामने दिए इसलिए मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन कल ये सब वापस भिजवा दूंगा। इसके अलावा सौम्या ने कुछ और तो नहीं दिया ना? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कुछ और तो नहीं है ना जो हमें सौम्या को लौटाना है? मैं कल ही किसी के हाथ ये सब वापस भिजवा दूंगा। श्योर कुछ रह तो नहीं गया ना? नहीं, कुछ नहीं। सौम्या ने मुझे हार दिया है, ये बात मुझे अर्जुन से नहीं छुपानी चाहिए थी। अर्जुन को पता चलेगा तो। पर इसमें मेरी क्या गलती है? सौम्या ये हार खुद लाई थी। 45 लाख का हार इस गरीबी में बहुत काम आ सकता है। तो क्या हो गया? अर्जुन की खुशी सबसे बड़ी है मेरे लिए। कल ही ये हार सौम्या को वापस लौटा दूंगी, यही ठीक रहेगा। लेकिन विशाल जी, आपके चाय। अरे ये विशाल जी कहाँ चले गए? फोन करती हूँ। भाऊजी, बुआ, आप लोग कब आए? बस अभी अभी पहुंचे हैं। लक्ष्मी को फोन किया था लेकिन लगा नहीं। विशाल जी से बात हुई, हमने इनसे कहा कि लक्ष्मी के घर से चाबियां ले आना। और देखना, विशाल बाबू हमें लेने खुद ही बस अड्डे आ गए। ये क्या सरस्वती, अब तू दरवाजे पे ही खड़ा रखेगी क्या? बाबूजी, बुआ आइए ना। सुमन चाची, एक मिनट। ना बाथरूम में पानी है ना रसोई में, क्या बात हो गई? अरे लक्ष्मी, आज पूरे सनातन नगर में पानी नहीं आया। कहीं पाइपलाइन टूटी है। नीचे सरकारी नल में 2 घंटे के लिए पानी आता है। चल जाके लाइन पे लग जाते। ठीक है चाची, आप जाइए लाइन लगाइए, मैं अभी बाल्टियां लेकर आता। अच्छा जल्दी कर। अच्छी बात है, मम्मी और दादी मंदिर गई हुई हैं, उनके आने तक पूरा पानी भर लेती हूँ। विशाल जी ने तो बहुत तरक्की कर ली है। नई गाड़ी, क्या बात है। भाई साहब, हमारे तो दोनों ही जवाई करोड़पति निकले नहीं। लक्ष्मी ने भी एक गाड़ी दी थी,
दोनों रखी हैं। नहीं बाबूजी, उनकी उन्हें लौटा दी। ये अपनी है, खुद की कमाई की। अब ये बातें तो होती ही रहेगी। बाबूजी, आप लोग थक गए होंगे ना, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ हाँ बेटा, चाय पीने के बाद हम अपने घर चलते हैं और सोचता हूँ कि लक्ष्मी को भी वहीं बुला लेते हैं। बाबूजी वो ठीक ही तो कह रहे बाबूजी सरस्वती। वैसे भी इतने दिनों के बाद सब इकट्ठा हो रहे हैं, मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो, बड़ा मजा आएगा। विशाल जी, मैं नहीं जा सकती। क्यों क्यों नहीं आ सकती? बुआ, वो मुझे खाना बनाना है ना। विशाल जी, आपको भी तो ऑफिस जाना है ना। ऑफिस कहाँ भागा जा रहा है सरस्वती? अरे इतने दिनों के बाद तुम्हारे घर वाले आए हैं, अगर तुम साथ में चलोगी तो रास्ते में बातें भी हो जाएगी और लगे हाथों सैर भी हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा, विशाल बाबू इतना कह रहे हैं तो चलो हमारे साथ। हे भगवान, इतनी लंबी लाइन! क्या शिव जी, ये कैसे दिन दिखा रहे हैं? अब सुबह की चाय के पानी के लिए भी इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। अरे लक्ष्मी बेटा, आ गई? आजा आजा, मेरे पीछे लग जा लाइन में। आजा बेटा, रख बाल्टी इधर। बेटा, मैं समझ सकती हूँ, इतने बड़े महलों में ऐशो आराम, नौकर चाकर के बीच में रहने के बाद आज पानी के लिए लाइन में खड़े होने पड़ रहा है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तुझे इस हाल में देखकर। नहीं नहीं चाची, इसमें तकलीफ की क्या बात है? यही तो पली बड़ी हूँ मैं। ये सब मेरे साथ पहली बार थोड़ी हो रहा है। लेकिन बेटा, शादी के बाद ये आदत छूट गई होगी ना? अरे याद है पिछली बार जब हमारे सनातन नगर में पानी नहीं आया था तो लक्ष्मी के पति अर्जुन ने पानी के टैंकर लाके खड़े कर दिए थे। ऊपर वाला कभी किसी को अमीरी दिखाकर वापस गरीबी में ना लाए, जीना मुश्किल हो जाता है। बाबूजी, ये लेटेस्ट वर्जन का लैपटॉप है, अभी अभी खरीदा है मैंने। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। अरे सरस्वती, तुम्हारे सारे काम खत्म हो गए तो हम चले? बाबूजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है बेटा? बाबूजी वो बाबूजी, सरस्वती आपको कब से यही पूछना चाह रही है कि कैसी रही आपकी चारधाम की यात्रा। बहुत ही बढ़िया रही विशाल जी। विशाल जी जानबूझकर बाबूजी को उनके सामने ले जा रहे हैं, लेकिन बाबूजी ने लक्ष्मी को इस हालत में देख लिया तो? हे भगवान, कहीं बाबूजी का बीपी बढ़ गया तो? नहीं नहीं, मुझे बाबूजी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। बाबूजी, मैं और लक्ष्मी। अरे सरस्वती, तुम क्यों खामखा हिचकिचा रही हो? बाबूजी, दरअसल ये आपसे कब से ये पूछना चाह रही है कि आप उसके और लक्ष्मी के लिए वहां से क्या लाएं, है ना सरस्वती? अरे बहुत सारी चीजें लाई हूं, ये सब तो ठीक है। बाबूजी, मैं कहना चाहती थी कि अब समझा कि सरस्वती आप दोनों को कब से क्या कहना चाह रही है। बुआ जी, दरअसल हम दोनों आपको एक अच्छी खबर देना चाहते हैं। हाँ, अच्छी खबर तो बताइए ना। अरे बताते हैं बुआ जी, इत्मीनान से बैठकर बताने वाली खबर है। लेकिन पहले आप ये बताइए कि आप दोनों को यात्रा में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं बेटा, लक्ष्मी और अर्जुन ने खाने पीने रहने का बढ़िया इंतजाम किया था, कोई दिक्कत नहीं थी। 3 हफ्ते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। बिल्कुल ठीक कहा आपने बाबूजी, पिछले 3 हफ्ते तो बड़े मजेदार बीते। दिक्कत तो तब बढ़ेगी जब हम सनातन नगर पहुंचेंगे। तो चले बेटा? चलो सरस। बाबूजी, ओहो सरस्वती, वहां चलकर बातें करते हैं ना। मैं बाबूजी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बाबूजी जब तक घर नहीं जाएंगे ना, तब तक उनको चैन नहीं पड़ने वाला। क्यों बाबूजी? हाँ भाई। तो चले?
कभी दिन में 4 बार बिजली कट जाती है, कभी नल खोलो तो पानी नहीं आता। जितना चाहे इंतजाम कर लो, लेकिन एक तरफ से तो छत टपकती टपकती है बारिश में। इतनी गर्मी और ये धूप। धूप का तो सनातन नगर वालों से दिल का रिश्ता है। सारी की सारी यही पड़ती है कमबख्त। लक्ष्मी, क्या कर रही है तुम? इतनी भारी बाल्टी है, मुझे बुलाती ना। दो। अरे तुम क्यों करोगे ये सब? मैं कर लूंगी। तुम्हें नहाने के लिए पानी भी तो चाहिए होगा, ऑफिस जो जाना है। सॉरी। कोई बात, कभी कभी नौकरी ना होना भी अच्छी बात होती है। अपनी पत्नी की मदद कर सकता हूँ। ऐसे इसकी बख्शीश लूंगा। बाजी, वो ना धीरता ना रे